हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एमफेल से रिलेटेड बहुत ही लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। अपडेट क्या रहेगी और आप सभी को जैसे कि पता है एमफेल की लिस्टिंग 5 फरवरी को होनी थी, बट प्रोजेक्ट की तरफ से एक अनाउंसमेंट ये आती है कि हम एमफेल की जो लिस्टिंग है वो 12 कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ टेक्निकल इशू था और सभी को पता है फिंसाई एक्सचेंज परसों सुबह 11 बजे से ही मेंटेनेंस पे चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट भी बैक एंड पे उस चीज पे काम कर रहा था। तो जैसे कि प्रोजेक्ट की तरफ से जो न्यूज आती है, प्रोजेक्ट ने बोला था हम 5 फरवरी को जुबान भी की थी प्रोजेक्ट ने, हम एम को लिस्ट कर देंगे फिंसाई एक्सचेंज पे। तो प्रोजेक्ट ने क्या एम को लिस्ट किया है, आज की इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ। क्या एम लिस्ट हुआ है या उसकी जो लिस्टिंग है 12 फरवरी को चली गई है। तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट ने बोला हम 5 फरवरी को एम को लिस्ट करेंगे। जी हाँ, प्रोजेक्ट एम को फिंसाई एक्सचेंज पर लिस्ट कर चुका है। कल रात 8:15 बजे एम फिंसाई एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है। आप सभी भी उस चीज को लाइव देख सकते हो अपनी एक्सचेंज के ऊपर। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी एक्सचेंज को ओपन करना है। जैसे ही आप अपनी एक्सचेंज को ओपन करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आता है जहां आपको बिटकॉइन वगैरह देखने को मिलता है। तो आप वहां पे उसको क्लिक करके वहां से देख सकते हो अभी किन किन क्रिप्टोज के अंदर ट्रेडिंग फिंसाई एक्सचेंज पर हो रही है। बट आपको यहाँ पे एम को देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको एम देखने को कहाँ मिलेगा, तो सिंपली उसके लिए आपने क्या करना है, अपने वॉलेट वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप वॉलेट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो एक इंटरफेस आता है जहां से हम यूएसडीटी का डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं, वहां टॉप पे सबसे पहले आपको एम कॉइन दिखाई देने वाला है। आप यहां से एम को विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो। जी हाँ, प्रोजेक्ट ने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। जैसा कि प्रोजेक्ट ने बोला था हम 5 फरवरी को एम को फिंसाई एक्सचेंज पर लिस्ट कर देंगे, तो प्रोजेक्ट अपनी यहाँ पे कमिटमेंट पूरी कर चुका है। प्रोजेक्ट एम को फिंसाई एक्सचेंज पर 5 फरवरी को ही लिस्ट कर चुका है। बट यहाँ पे एक चीज निकल के ये आती है, प्रोजेक्ट ने अभी उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है। प्रोजेक्ट की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज ये भी आती है, जो एम की जो ऑफिशियल जो ट्रेडिंग स्टार्ट होगी वो 12 फरवरी से होगी। अब बात आती है क्या हम एम को डिपॉजिट कर पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल डिपॉजिट भी कर पाओगे और विड्रॉल भी कर पाओगे। तो वो कैसे कर पाओगे, अब एक बात यहाँ पे ये भी आती है, जिन लोगों ने एम कॉइन 4th राउंड में बाय किया था 40 सेंट पे, तो मैं उनके लिए भी ये बता देता हूँ, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है अगर उनको अभी तक नहीं पता चली हो। तो जिन लोगों ने एम को 4th राउंड में बाय किया था तो वो भी अपने एम को यहाँ M5.io से निकाल के फिंसाई एक्सचेंज पर अब विड्रॉल कर पाएगा इजीली। वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपने अपने M5.io के अकाउंट को ओपन करना है, जिस अकाउंट के अंदर आपने कॉइन को बाय किया था ICO के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करते हो तो आपके सामने एक वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, विड्रॉल, इंटरनल ट्रांसफर और विड्रॉल यूएसडीटी। तो आपने सिंपली करना क्या है, कैसे पता लगेगा आप अपने जो 4th राउंड के जो कॉइन थे उनको ट्रांसफर करोगे, तो सिंपली आपने यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आपका अमाउंट भी शो हो जाएगा, आपके पास कितने अमाउंट उस अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं, कितने आपके प्रीसेल के हैं, कितने प्राइवेट राउंड के हैं और कितने आपके पब्लिक राउंड के हैं। तो बात करते हैं जिन लोगों ने प्राइवेट सेल पब्लिक सेल के अंदर 4th राउंड के अंदर एम को बाय किया था, तो वो आप अपने एम कॉइन को M5.io से निकाल के फिंसाई एक्सचेंज पर अब विड्रॉल कर पाएगा। आप यहाँ पे एड्रेस भी चेक कर सकते हो, M5 का यहाँ पे एड्रेस भी आ चुका है। अगर आप M5 को डिपॉजिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से M5 का जो एड्रेस होता है, या फिर किसी भी क्रिप्टो का अपना एक खुद का एक एड्रेस होता है, जिससे आप किसी भी एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पर उस क्रिप्टो को डिपॉजिट कर सकते हो या फिर विड्रॉल कर सकते हो। सेम उसी तरीके से M5 का भी यहाँ पे जो है एड्रेस क्रिएट हो चुका है, स्कैनर भी आ चुका है। आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो एड्रेस को अगर आपने M5 को डिपॉजिट करना है। तो अब बात करते हैं आपके जो 4th राउंड के जो कॉइन है वो कैसे
फिनसाई एक्सचेंज पर जाएंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पे करते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके कितने अनलॉक्ड ऑप्शन के अंदर कितने एमफेव आपको मिल सकते हैं या फिर कितने आपने बाय किए थे। तो सिंपली आपने करना क्या है, उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसीवर ईमेल। इसका मतलब है आपने यहाँ पे डालना है, आपने वो मेल डालनी है जो मेल आपने फिनसाई एक्सचेंज अकाउंट बनाते समय दी थी। यहाँ पे जो है आपके जो एमफेव है वो इंटरनली ट्रांसफर हो जाएंगे फिनसाई एक्सचेंज पर। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, अगर आप कोई अदर मेल डालते हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप कोई अदर मेल डालते हो तो आपके जो एमफेव है वो नहीं जाएंगे, हो सकता है वो आपके यहाँ से निकल के कहीं जाए ही ना, वो आपका जो लॉस भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पे एक ध्यान ये रखना है, आप अपने इसमें जो रिसीवर मेल है आपने वही मेल डालनी है जो आपकी फिनसाई एक्सचेंज पर हो। उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा, आपके पास कितना अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट डालने के बाद आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। आपकी मेल पे जो आपने मेल दी है mfav.io के अंदर, उस मेल पे आपका ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद आपने सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन आईडी बनेगी। ट्रांजैक्शन आईडी में आपको ये शो होगा आपने कहाँ से निकाले हैं और कितना अमाउंट था, और स्टेटस आपका दिखा देगा वो सक्सेसफुली हो चुके हैं, पेंडिंग है या फिर अभी कितना टाइम लगने वाला है, और टाइम भी आप देख सकते हो कब आपने वहां से विड्रॉल किया। तो इस तरीके से आप अपने एमफेव को फिनसाई एक्सचेंज पर विड्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है, जिन लोगों को ये लग रहा था प्रोजेक्ट एमफेव को लिस्ट नहीं करेगा या फिर डेट पे डेट दिए जा रहा था या कभी करेगा ही नहीं, तो उन सब के लिए प्रोजेक्ट की तरफ से ये बात है, प्रोजेक्ट अपनी कमिटमेंट को पूरी कर चुका है। आप सभी के सामने एमफेव लाइव है, आप सभी अपनी अपनी एक्सचेंज को खोल के ओपन कर सकते